नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड घूमता आईना। PANGPG कॉलेज में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने युवाओं से खुलकर बातचीत की। बैठक में ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी, संजय नेगी, उत्कर्ष दुर्गापाल सहित कई छात्र नेता और युवा मौजूद रहे। रावत ने कहा कि युवा आकांक्षाओं को समझना राज्य के भविष्य के लिए जरूरी है और इसी उद्देश्य से वह यहाँ आए हैं। उन्होंने बताया कि संजय नेगी ने आनंद रावत समेत कई युवाओं ने उनसे आग्रह किया था कि वह उनकी समस्याएं सीधे सुने। उन्होंने 40-45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को सबसे ज्यादा दबाव में बताया और कहा कि उनके लिए नए अवसर तैयार करना जरूरी है। बद्री केदार समिति के प्रस्ताव पर उन्होंने इसे अनावश्यक विवाद बताया। वही गैरसैंण पर दिए गए बयानों को उन्होंने प्रदेशवासियों की भावनाओं का अपमान कहा। युवा आकांक्षा एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है और इसको समझना किसी भी समाज के लिए, किसी राज्य के लिए, देश के लिए और यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी बहुत आवश्यक है, राजनीतिक दल के लिए। संजय नेगी जी, आनंद रावत जी, कई कुछ नौजवानों ने मुझसे कहा कि हम कुछ पुराने साथी सहयोगी जो साथ साथ काम किए हैं वो लोग बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारी बात सुने, हमारे बीच में आए। तो मैं आज उनकी बात सुनने के लिए आया हूँ और उसको समझने के लिए आया हूँ और समझने के बाद कोई बात ऐसी है जिसमें मेरी आवश्यकता है सुलझाव की, तो फिर वो सुलझाव आगे बढ़ाने के लिए आप कदम उठाओ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे और बड़ी अच्छी उपस्थिति है। अलग अलग एरिया से लोग आए हैं, बल्कि मैंने अभी देखने के बाद एक मैसेज किया है किसी को, मैंने कहा भाई एक आध देहरादून में, एक आध कहीं और भी इस तरीके का आयोजन करो, क्योंकि आज कोई सबसे ज़्यादा उपेक्षित है तो हमारा युवा, और युवा में भी जो जरा 40-45 के पेटे में है, जो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है, उसमें निराशा आ रही है। तो उनकी बातों को, उनकी आकांक्षाओं को समझना और उसके अनुसार नियोजन तैयार करना, उसमें राजनीतिक नियोजन भी है, उसमें विकास का नियोजन भी सम्मिलित है। सब तरीके की नियोजन बनाना बहुत आवश्यक है। तो मैं वो समझना चाहता हूँ, अपनी समझ को रिफ्रेश करने के लिए आया हूँ। मेरी सोच से खाली एक प्रचार है, बाकी गैर सनातनी कौन जाता है? कोई जाता नहीं। मुझे तो हर की पैड़ी का मालूम है। मैं हरिद्वार से तो करीब 25-26 साल से रात दिन जुड़ा हुआ हूँ। हर की पैड़ी में पहले से ही एक प्रोटोकॉल स्थानीय लोगों ने बना करके रखा है, बल्कि मुसलमान भाई जो है एक दूरी के बाद नहीं जाते। ये सब जो है ये भाजपा के प्रचार तंत्र का एक हिस्सा है और उससे हमारी छवि को, सनातन की जो उदार छवि है, सहिष्णुता की छवि है, सबको साथ लेकर के समायोजित करके आगे बढ़ने की छवि है, उसको डेंट कर रहे हैं, उस पर चोट कर रहे हैं। मुझे इस बात की तकलीफ है कि इससे वो सनातन धर्म और हिंदू धर्म दोनों की उदार छवि पर चोट कर रहे हैं। ऐसी अकल वाली चाहिए, बल्कि ये कहो सत्संग भवन बना दो करके। अरे विधानसभा को पहले तुमने राजधानी को ग्रीस वाली राजधानी किया और अब तुम कह दो उसको पर्यटन को सौंप दो करके, उसको पर्यटन बिहार बना दो करके। अरे कहाँ ये गैरसैंण का और करोड़ों लोगों का, जो गैरसैंण के लाखों लोग जो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, तो उनका पान है, ये उनका पान है। ये राज्य के प्रति उनकी समझ को भी दिखाता है और यही सतपाल महाराज, विजय बहुगुणा आदि थे जिन्होंने ये स्थान का चयन किया है। उनके साथ गोविंद सिंह बंदवाल जी भी थे। तो ये अपनी समझ का दिवालियापन दिखा रहे हैं। अच्छा हो कि कहे तो मैं यहाँ से जो है यहाँ से वो सत्संग किया करो। दूर दराज के क्षेत्रों में बड़ी किल्लत आएगी और मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार को तत्काल सजग हो जाना चाहिए और गरीब कार्ड धारकों को मिले समय पर, कम जब विलम्ब से भी मिलता है लेकिन मिले जरूर। जो है, जो आपने 25 दिन कह दिया है, अब आप 25 ही दिन के हिसाब से करिए, मगर करिए जरूर।
दीजिए जरूर। और छोटे होटल व्यवसायी, दूसरे व्यवसायी जो है, पर्यटन सीजन आ रहा है, इसमें यदि खाने पीने के सब हमारे ढाबे इत्यादि सब बंद हो जाएंगे तो पर्यटक भी क्या करेंगे। पर्यटन सीजन ऑलरेडी ऑन है, कॉर्बेट एरिया का तो ऑलरेडी ऑन है और दूसरे एरियाज का भी ऑलरेडी ऑन है। अब तो बल्कि पर्यटन सीजन जो है राउंड द ईयर रहेगा। तो ऐसे में कुछ किल्लतें आने लग गई हैं, हम चिंतित हैं। आनंद रावत जी कहाँ कहाँ तैयारी कर रहे हैं, तो पार्टी के लिए तैयारी कर रहे हैं। और बल्कि मुझसे एक आध जगह और भी कोई कह रहे थे कि इधर रामनगर में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपने ज़्यादा देखा है उनको?